13 अगस्त 2024 को एक बुजुर्ग माता पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेंट करते हैं कि उनका बेटा जयप्रकाश घर नहीं आया है और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। वह बहुत परेशान हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। और इधर सुबह होते ही मुजफ्फरपुर के लोगों ने एक बोरी को देखा। उसे देखकर लग रहा था इसमें किसी का कुछ सामान गिर गया है। जब लोग उस बोरी के पास जाते हैं, फिर बोरी में निकलता है एक सूटकेस और सूटकेस को देखकर वहाँ से सब लोग भाग जाते हैं, क्योंकि सूटकेस की चेन खुली थी और उसमें किसी इंसान का शव लग रहा था। फिर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। जयप्रकाश का भाई उसे पहचान लेता है और बोलता है ये जयप्रकाश ही है। आखिर कौन था वो और किसने उसके साथ ये किया, जानेंगे आज इस वीडियो में। जयप्रकाश बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। वह एक इंजीनियर था और गोवा में जॉब कर रहा था। उसके गांव के ही पास एक ललिता नाम की लड़की थी, जो रिश्ते में उसकी ममेरी बहन की ननद थी। इसी बीच जब जयप्रकाश अपनी ममेरी बहन के घर जाया करता था, तब उन दोनों की भी मुलाकात हो जाया करती थी। धीरे धीरे ये लोग पास आने लगे, फिर एक दूसरे से फ़ोन पर भी बात करने लगे थे और फिर इन दोनों का रिश्ता मजबूत होने लगा। इसी बीच ललिता पटना बीपीएससी की तैयारी करने के लिए आ जाती है। फिर दोनों किसी भी टाइम और काफ़ी देर तक बात करने लगे, क्योंकि ललिता रूम में अकेली रहती थी। फिर जयप्रकाश उससे मिलने भी आने लगा था। एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे। जयप्रकाश ललिता के खर्चे भी उठाने लगा था। जयप्रकाश ललिता को खर्चे के लिए 5,000 रुपये देने लगा और ललिता भी समय समय पर रुपए की ज़रूरत होने पर उससे रुपए ले लेती थी। अब धीरे धीरे उनकी सारी कहानी घर वालों को भी पता चल जाती है। इसके बाद जयप्रकाश अपने घर वालों से बोलता है ललिता से मेरी शादी करवा दो। घर वालों को बहुत मनाता है और आखिरकार घर वाले मान भी जाते हैं। इधर ललिता के घर वाले भी मान जाते हैं और साल 2023 में शादी की बात करने जयप्रकाश के घर जाते हैं, लेकिन तब कोई बात फाइनल नहीं हो पाती है। सन 2024 अगस्त के महीने में ललिता जयप्रकाश को कॉल करती है और मिलने की जिद करती है। फिर जयप्रकाश मान जाता है और पहले अपने घर आता है। फिर अगले दिन अपने घर वालों से बोलता है मुझे कुछ काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन अचानक ललिता उसे इग्नोर करने लगी थी, उससे बात भी कम करने लगी थी और अपने घर वालों से बोलती थी कि अब मुझे जयप्रकाश से शादी नहीं करनी है। इधर ललिता के भाई भी जयप्रकाश के घर वालों को धमकी देते थे कि अपने लड़के को समझा लो, वो हमारी बहन से दूरी बना ले और ना ही उससे बातचीत करे। इसी डर से जयप्रकाश के घर वाले कम चाहते थे कि जयप्रकाश गोवा से घर आए। फिर एक दिन अचानक जयप्रकाश ललिता को कॉल करता है और शादी के लिए मनाने लगता है। फिर वह वीडियो कॉल कर देता है, तभी ललिता उठा लेती है। तब उससे एक झलक किसी लड़के की दिखती है और ललिता को बोलता है तुम्हारे रूम में कोई लड़का है, मुझे पूरा रूम दिखाओ। लेकिन ललिता उससे बहस करने लगती है कि रूम में कोई नहीं है। तब तक वह लड़का रूम से चला जाता है। फिर ललिता अपना रूम दिखाने लगती है, तभी जयप्रकाश नोटिस करता है कि रूम का गेट हिल रहा है, जैसे कोई अभी बाहर गया हो। वह पहले से ही जयप्रकाश को इग्नोर करती आ रही थी और बात भी कम करती थी। इससे जयप्रकाश को पहले से ही शक था कि ललिता की ज़िंदगी में और कोई लड़का आ गया है। जयप्रकाश अपनी माँ से बोलता था कि जल्दी से मेरी शादी करवा दो, मैं ललिता से बहुत प्यार करता हूँ। इधर ललिता जयप्रकाश की माँ को कॉल करती है और भला बुरा बोलती है कि अपने लड़के को समझा लो, मुझसे बात ना करे, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। माँ अब समझ चुकी थी कि इन दोनों की शादी करवाना बेकार है, क्योंकि लड़की का मन नहीं है। जयप्रकाश को समझाती है वह किसी और से शादी कर ले, उसे भूल जाए। लेकिन जयप्रकाश उसे भूल नहीं पाता है और उसी से शादी करने की बार बार जिद करता है। फिर वह अपने और ललिता के पर्सनल फ़ोटोज़
ललिता के भाई के फ़ोन पर भेज देता है ताकि उनको पता चल सके कि उनका रिश्ता कितना क्लोज है और उसकी वो शादी करा दें। लेकिन वो फ़ोटोज़ देखकर ललिता के घर वाले आग बबूला हो जाते हैं और एक प्लान के मुताबिक ललिता जयप्रकाश को कॉल करती है और मिलने को बुलाती है। फिर उसे होटल ले जाती है, बाद में अपने ममेरे भाई के रूम पर ले जाती है, जहां पर ललिता के 3 भाई पहले से ही तैयार थे उसे मारने के लिए। पहले उसके साथ खूब मारपीट करते हैं, फिर उसे जान से मार देते हैं, फिर सूटकेस में उसकी लाश रखकर साइकिल से फेंकने चले जाते हैं, जो एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है। दोस्तों, आप हमें कमेंट कर बताइए इस केस में किसकी गलती है और आपके क्या विचार हैं।